Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by टिक्की कुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, आप सभी के घरों में वाटर टैंक होता है। अगर आपने कभी भी उसके अंदर झांक के देखा है तो आपको ऐसा लगता है कि उसका जो बेस है, उसका जो लोअर पार्ट है, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो लोअर पार्ट है, उसका जो बेस है, डेप्थ है उस टैंक की, वो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आज हम वही स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि हमें जो डेप्थ है उस वाटर टैंक की, वो हमें पास अपीयर होती है, जबकि वो होती, जो उसकी रियल डेप्थ है वो होती कुछ और है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, हमने वाटर टैंक का डिस्कस करना है, उसकी डेप्थ के बारे में कि उसकी रियल डेप्थ है या पेरेंट डेप्थ है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा वाटर टैंक का लेवल है, जिसको कि मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, और हमने सपोज कर लिया है कि ये जो लेवल है वो XY है। ठीक है, उसकी जो डेप्थ है ये O पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, इसके अंदर सारा का सारा वाटर फिल है। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि ये O हमारे पास कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि उस टैंक की रियल डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या किया है, ये O कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिया जो उस वाटर टैंक की रियल डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है। हमने उसके बाद क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया है XY के ऊपर। XY के ऊपर हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया है, बट हमने कहाँ से इंसिडेंट करवाया है, इस O पॉइंट से इंसिडेंट करवाया है। ठीक है, एक तो डायरेक्शन जो होगी वो ये वाला पाथ फॉलो करेगी। देखो, एक जो डायरेक्शन होगी, इस रे ऑफ जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो उसकी एक पोर्शन तो हमारा ये वाला पाथ फॉलो करेगा, जो कि क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, A पॉइंट है, OA, और ये है हमारा A'। और इसी टैंक के अंदर इसी ऑब्जेक्ट का, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने O पे कंसिडर किया है, यहाँ से हमारे पास एक और जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है इस XY के ऊपर ही। वो हमने सपोज कर लिया कि वो जो इंसिडेंट हो रही है लाइट, वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा नॉर्मली बिल्कुल इंसिडेंट हुआ है, दूसरा पार्ट हमने कंसिडर कर लिया कि इस तरह से जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है इस O ऑब्जेक्ट से, जो कि इसकी एक्चुअल डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वाटर हमारा क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, मींस हैवी होता है एज कंपेयर टू एयर। एयर है हमारे पास यहाँ पे जो कि क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, ये हमारा रेयरर मीडियम है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है, हम वहां पे क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक नॉर्मल है। अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। तो जो रिफ्रैक्शन होगी या जो बेंडिंग होगी उस लाइट की, वो कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जब लाइट हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो इसकी जो बेंडिंग होती है रे ऑफ लाइट के, या फिर जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो कहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी। मीन्स ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होगी इस तरह से। ठीक है, हमने ले लिया कि ये है हमारा पॉइंट C। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल था ये है हमारा इंसिडेंस एंगल, एंगल I हमने इसको कंसिडर कर लिया है। देन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है। ये एंगल तो हमारा इंसिडेंस एंगल ही रहेगा, बट यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट हुई है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ जो भी एंगल होता है उसे हम नाम देते हैं एंगल R का। और ये एंगल R क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। ये है हमारा नॉर्मल, जिसको हमने N से डिनोट कर लिया, ये है N'। इसके बाद क्या होगा, देखो ये है हमारे पास एंगल I, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एंगल I होगा। क्यों होगा एंगल I, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है।
आपने मैथमेटिक्स में अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ज्योमेट्री आती है आपके पास, उसमें क्या है कि ये जो एंगल्स हमारे पास इस तरह के एंगल्स बनते हैं, इन्हें हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसको हमने फर्दर प्रोड्यूस कर लिया। जब हम इसको फर्दर प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये पॉइंट मिलता है एक, ठीक है, ये पॉइंट मिल रहा है इस इंसिडेंट लाइन के ऊपर जो कि नॉर्मल है। उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आई, ठीक है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है आई। और ये है कौन सा एंगल, इसमें कौन सा एंगल बनेगा, आर एंगल ही बनेगा, क्योंकि हमने इसी को ही प्रोड्यूस किया है फर्दर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी मैंने आपको दिखा दिया कि हमने यहाँ पे कैसे लिया है। अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, यहाँ से हमारे पास अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट होती है हमारे पास रे ऑफ लाइट, तो हमें क्या मिलता है। और अगर हमारे पास जब हम बेंडिंग दिखा देते हैं दूसरे पोर्शन के ऊपर, जब हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद हमने फर्दर इसको प्रोड्यूस किया जहां पे हमें मिलता है पॉइंट आई। ये किसके ऊपर मिल रहा है, हमें ओ ए डैश लाइन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, आई पॉइंट मिल रहा है। ये हमारे पास जो आई पॉइंट है बेसिकली ये क्या है हमारे पास, देखो यहां से लेके यहां तक, ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है, ये हमारे पास जो डेप्थ होगी, इतनी डेप्थ क्या होगी हमारे पास, अपेरेंट डेप्थ बोलेंगे हम इसको। इस डेप्थ को हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ, और इसे मैं नाम दे रही हूं वाई का, स्मॉल वाई। और हमारे पास जो एक्चुअल डेप्थ थी वो कितनी थी, यहां से लेके यहां तक, जिसको आप रियल डेप्थ भी बोल सकते हैं। ये है हमारी रियल डेप्थ, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक इमेज बनी है जिसको कि हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ये रियल इमेज नहीं है हमारी, ठीक है, ये एक वर्चुअल इमेज है। ये हमारे पास एक जो इमेज है वो अपीयर हुई है बट एक्चुअल में वो नहीं है। तो ये जो हमारे पास अपीयर हुई है इमेज, इसे हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। ये जो हमारे पास डेप्थ होगी इस पॉइंट के ऊपर, वो हमें क्या अपीयर होती है कि वो हमारे पास जो डेप्थ है वो हमें कम दिखाई दे रही है, मतलब वो वेरी क्लोज है, काफी ज्यादा क्लोज है जो वाटर है उसकी सरफेस के। एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, हम टॉपिक कर रहे हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब हम वाटर टैंक्स के अंदर अगर हम झांक के देखते हैं तो हमें डेप्थ काफी ज्यादा क्लोज दिखाई देती है, उसके जो बॉटम पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्लोज दिखाई देता है। वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो उसके लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया कि एक्स वाई हमारे पास किसी भी वाटर टैंक का जो लेवल है, उसकी जो लिक्विड की सरफेस है उसे दिखा रहा है। ये फ्री सरफेस है हमारे पास लिक्विड की, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये फ्री सरफेस है। जो एक्स वाई सरफेस है ये वाटर की फ्री सरफेस है। इस ओ पॉइंट के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो कि क्या है, इसकी एक्चुअल डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंस हो रही है इस ओ पॉइंट से जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था। एक तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी, जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होगी, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वो बी पॉइंट के ऊपर, जो ओ बी पाथ है उसको फॉलो करते हुए वो बी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जब यहां से यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जा रही है। इट मीन्स कि वहां पे क्या होगा, हमने जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर हमें जो पॉइंट है हमारा स्ट्राइक करेगा, जो लाइट स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास रूल ये होता है कि जब हमारे पास लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कहाँ पे बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारे पास, इसके साथ ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी, इस रिफ्रैक्टेड रे के साथ इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो भी एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से इंसिडेंस एंगल के साथ, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा, ये यहाँ से हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी तो ये हमारा एंगल क्या बन गया, आई एंगल क्या होता है हमारे पास, इंसिडेंट एंगल होता है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको हमने फर्दर प्रोड्यूस किया तो हमें एक पॉइंट मिला ओ ए डैश लाइन के ऊपर, जो जिसे हमने आई नाम दे दिया। ये हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। इस
ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की हमें क्या मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है यहाँ पे, जो जिसको कि अगर हम अपर पार्ट से देखते हैं, ऊपर से अगर हम झांक के देखते हैं टैंक के अंदर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि इसके बॉटम पार्ट पे प्रेजेंट था, वो हमें यहाँ पे अपीयर होता है, वो हमें लगता है कि हमारे पास है वो। ठीक है, तो ये जो डेप्थ होगी ए आई डेप्थ जो होगी, इसे हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ, क्योंकि ये रियल नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट हमें क्लोज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो ये डेप्थ होगी इसे हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। इसी तरह से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जहां पे हमारे पास एक्चुअल डेप्थ थी, एक्चुअल डेप्थ के ऊपर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, वहां पे हमारे पास जो डेप्थ होगी उसे हम बोलेंगे रियल डेप्थ। ये होता है हमारे पास बेसिकली रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ हमें क्यों दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है, क्योंकि वो हमें क्या देती है, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज देती है, इस वजह से हमें जो उसके डेप्थ है वाटर टैंक की अपने काफी ज्यादा क्लोज दिखाई देती है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। एंगल है यहाँ पे छोटा सा हमें डेफिनेशन बना के दिखानी है, हमने क्या समझा है यहाँ से देखो, हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करती हूं एंगल ए ओ बी की, एंगल ए ओ बी वो क्या है हमारे पास, एंगल आई। सिमिलरली एंगल ए आई बी, ये क्या होगा, एंगल आर, ये वाले एंगल की बात कर रही हूं मैं। देन हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले हम लेंगे ये वाले ट्राइंगल, देन हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी, साइन ऑफ आई, साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मींस ए बी बाय ओ बी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए आई बी, ये आपका मैथ के पोर्शन के अंदर आता है, 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की होगी, उसके अंदर है आपका ये पूरा का पूरा, जहां पे हमारे पास एंगल बनता है वो हमारा बेस होता है, उसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो ए आई बी एंगल की हम बात, ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम साइन ऑफ आई निकालना चाहें, साइन ऑफ आई हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सेम ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे, अब आई बी। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। उसके बाद अगर हमने बात की कि हमारे पास जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या बनेगा, म्यू ऑफ वाटर टू द म्यू ऑफ एयर बनेगा। यहाँ पे हमने ए लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमने यहाँ पे ये लिखा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन, यहाँ पे सॉरी एंगल आर होगा, ये एंगल आर है, ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आर है, तो यहाँ पे हमें आर शो करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ आर ओवर साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाय आई बी इंटू साइन ऑफ आई किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ आई किसके इक्वल होगा, ओ बी बाय ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारे पास टर्म्स जो है वो भी क्या हो जाएंगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ए बी से ए बी कैंसल, हमें क्या मिला, ओ बी बाय आई बी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है ए पॉइंट के ऊपर, मींस नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस हो जाता है ए और बी के बीच में, तब हम क्या कर सकते हैं, बी की जगह पे ए लिख सकते हैं। मींस कि अगर हम ओ बी की जगह पे ओ ए लिखे और आई बी की जगह पे आई ए लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ बी इज क्लोजर टू ए, तब हमारे पास क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ ए ओवर आई ए, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी उस केस में। अब यहाँ पे हमारे पास जो ओ ए है, ओ ए हमारे पास क्या थी, देखो ओ ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ, जिसको कि हमने यहाँ पे इसको स्मॉल एक्स से शो करेंगे, इसको हमने शो कर दिया स्मॉल एक्स के साथ। ठीक है, ओवर आई ए हमारे पास आई ए, ये हमारे पास किसके इक्वल है, अपेरेंट डेप्थ के, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, स्मॉल वाई। इसी तरह से हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमें, रियल डेप्थ मीन्स एक्स टू द ए म्यू डब्ल्यू, ये हमें वैल्यू मिलेगी अगर हम y की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो यहां से अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर वो 4/3 होता है, तो उस केस में हमारे पास जो डेप्थ हमें मिलेगी अपेरेंट डेप्थ, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3/4 x के इक्वल हो जाएगी।
ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। था छोटा बट इसके अंदर बेसिक था, काफी अच्छा बेसिक था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है या इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अब तक जितना भी काम करवा दिया है, जितना भी सिलेबस करवा दिया है, मैं उनके यूनिट वाइज प्ले लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। जब वो प्ले लिस्ट सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, किसी भी एक वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको यूनिट वाइज वहां पे प्ले लिस्ट मिलेगी, आपको कहीं से भी इधर उधर से टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्ले लिस्ट के अंदर आपके सारा का सारा यूनिट आपको मिलेगा और जिस यूनिट के पार्ट है वो अलग अलग पार्ट्स में ही आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।